तो हमने ये देखा कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के हेल्प से कैसे हम लोग एक दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करते हैं कि हाँ कितने जीरोज होते हैं। अब हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करने का मेथड समझेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट व्हाट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें ये समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये है x-5, ठीक है। तो हम इस x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, है ना, x की जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू ही क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। वो वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। लाइक दैट इफ आई एम पुटिंग हियर the x as 2, then it will be 2 minus 5 is equal to minus 3. If I am putting here x is equal to 3, then 3 minus 5 is equal to what, minus 2. And if I am putting here what, 4, this is 4 minus 5 is equal to what, minus 1. And if I am putting here 5, then 5 minus 5 is equal to 0. अब यहाँ को आपको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू आप x का रखे हुए हैं इस पॉलिनोमियल में, जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 रखने के बाद जो है इसका वैल्यू जो है 2 रखने के बाद, x का वैल्यू 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू जो है 0 नहीं आ रहा है, -3 आ रहा है। तो 2 जो है इसका 0 नहीं है, 3 भी इसका 0 नहीं है, 4 भी 0 नहीं है, लेकिन 5 क्या है, 0 है। क्योंकि अगर हम x के जगह पे 5 प्लस कर रहे हैं तो इस केस में इस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मीन्स इफ वी जस्ट डिफाइन द टर्म 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन वी विल हैव टू सी दैट the value of coefficient for a given polynomial due to which the exact value of given polynomial be equal to 0 is called the zero of polynomial. जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x-4 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, 0 इसका क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा क्या, तो 3 रखेंगे तो 3 - 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -1, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि 4 रख देते हैं तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 x की जगह पे, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो है 0 होगा क्या, 4, क्योंकि 4 को रखने के बाद ही इस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि इस पॉलिनोमियल x-5 का जो 0 क्या है, 5 है, और x-4 का 0 क्या है, 4 है। बाकी और सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं या फिर कई मोनोमियल्स जो होते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं जीरोस को फाइंड आउट करने के, वो चीज़ हम समझ रहे हैं। देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एक क्वेश्चन हो कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x-3, ठीक है। हमको 5x-3 का क्या करना है, हमको 0 फाइंड आउट करना है। तो फॉर फाइंडिंग आउट the zero of a given polynomial, we just have to equal the given polynomial to what, 0। मतलब हमें क्या कर देना है, 0 के बराबर उस पोलिनोमियल को कर देना। तो जैसे कि हमारा पोलिनोमियल क्या है, px है, जब आंसर लिखेंगे तो क्या कर लिखेंगे कि 4 0 px इज इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, 0 करना, मतलब कि px को 0 के बराबर लिखना। अब देखें हम px का वैल्यू क्या है, 5x-3 है, तो px के जगह पर हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, 5x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इस 3 को उधर साइड हम लेके जाएंगे तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 5x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में अगर हम जाएँ तो x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन है 5, और उधर साइड जाएगा इक्वल के, देन इट विल बी व्हाट, 3/5, इट विल बी इंडिविजुअल। मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल है 5x-3, उसका 0 कौन सा है, 3/5 है। जैसे देखिए अगर हम इसमें प्रूफ भी करना चाहें तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3/5। तो इसको रखने के बाद 5 × x के जगह पे क्या लिख देंगे, 3/5, और माइनस में 3, तो 5 से 5 तो कट गया, बच गया क्या, 3 - 3 इज इक्वल टू 0।
मतलब कि जो हमारा जीरो आया है इस पोलिनोमियल का 5x - 3 वो क्या है, इक्वल, सही है। तो ये होता है एक लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने का मेथड। ठीक है, बाकी जो है दूसरा चीज अगर हम देखें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमारे पास एक गिवन है और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमको जीरो निकालना हो तो हम लोग जो है उसको कैसे निकालें। तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, कैसे, तो x² माइनस 4x और प्लस 4 ऐसे है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसका हमको जीरो निकालना है। तो देखिए ये क्या है, एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू इतना, तो 4 जीरोज हम लोग क्या लिखेंगे, 4 जीरोज, यानी कि जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसका हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना है। मतलब px इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। और px का जो वैल्यू है वो क्या है, x² माइनस 4x है और प्लस में 4 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है फैक्टराइजेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो हम इसको देखते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो अगर फैक्टराइजेशन करना हो इसका तो सबसे पहले आप 4 का जो है फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे 2 और 2, इसका क्या है, 4 का फैक्टर है। तो हमको क्या करना है कि 2 और 2 को इस टाइप से प्लेस करना है कि ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर देखो -2 को और -2 को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, और अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +4। मतलब कि हम लोग इसको जो है लिख सकते थे कैसे, इस 4 के लिए लिख सकते थे x² माइनस 2x और फिर से -2x, तो -4x हो गया, और +4 के 4 है इज इक्वल टू 0। और we can take common here what as x, then we will have to write x minus 2, and then we have to take the common as -2 again, and we will have to write here what x minus 2, that will be equal to 0. Or we can write it as, if we just take common x minus 2 from both part, then we will have to write x minus 2, and what is remaining from here is x, and what is remaining from here is 2. So we have to write here x minus 2 into x minus 2, this thing will be equal to 0. Now we have to divide it into two parts. If one of the part, this section is gone on that side, then it will be equal to 0, means that we can write here x minus 2 is equal to 0, and again x minus 2 is equal to what, 0. So we can write x is equal to 2 and again x is equal to 2. मतलब कि इस पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 4 के दो जीरोज होंगे, है ना, कौन कौन से, 2 और 2 सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को के जीरोज को फाइंड आउट करने का वे होता है। ठीक है, हालांकि एक और हम एग्जांपल इस पर अगर देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं, ये अगर हम देखें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि x² माइनस 5x और प्लस में है 6। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमको इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से 4 जीरोज हमको क्या करना है, px को 0 के बराबर करना है, कि px इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे जो px का वैल्यू है वो क्या है, x² माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसको भी देखते हैं, ये 6 है तो 6 का हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 3 जा 6 हो जाता है, और 2 और 3 क्या होता है, 5 होता है, मतलब कि -2 और -3 ऐसे लिखे तो -2 और -3 -5 हो जाता है। और -2 में जब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +6 भी आ जाएगा। मतलब कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अभी, तो x² माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन कर लेंगे, देन इट विल बी x minus 3 from here, and again if we take the common as -2, then what is remaining, x from here, and what is remaining from here is -3 is equal to 0। अब अगर हम नेक्स्ट वाले
फिर से स्टेप को देखें तो x-3 इसमें भी है, x-3 इसमें भी है, तो दोनों में से x-3 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और फिर यहाँ से क्या बच गया, तो 2 बच गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और फिर से हम लोग क्या करें कि इसको अगर उधर साइड भेजें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा टोटल, मीन्स हम लोग क्या लिख सकते थे कि x-3 इज इक्वल टू एक बार 0, या फिर अगर हम इस वाले पार्ट को इधर साइड भेज दें 0 के साइड तो क्या हो जाता है, ये 0 डिवाइडेड बाई x-3 मतलब कि x-2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब हम लोग देखें कि x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड दिस 2 goes on that side, then it will be what 2। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 है ना, उसके जो दो जीरोज हैं वो कौन कौन से हैं, 3 है और 2 है। ठीक है, अब हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिलेशनशिप जो है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है, कोफिशिएंट के बीच में एक गिवन पॉलिनोमियल के क्या रिलेशन होता है वो। तो ax प्लस बी के फॉर्म में एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ये याद रखना है, और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा हो, अल्फा कोमा बीटा हो, तो इन अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा माइनस और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सी बाई ए हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखना चाहें एक चीज़ एग्जाम्पल इस पे देख लेंगे एक, तो जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x प्लस 4, जो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे नहीं कि x² माइनस 2 और प्लस 2x, ठीक है, और फिर प्लस में क्या तो 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते थे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि पहला वाला जो जीरो था वो अल्फा था, दूसरा वाला जो जीरो था वो बीटा था, तो ये भी अल्फा इंटू बीटा हो जाता, और ये क्या हो जाता सिर्फ x हो जाता, और ये क्या हो जाता x²। मतलब हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर दो जीरोज हो क्या अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कैसे लिख, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि अगर जीरोज गिवन हो, ठीक है, और हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और लेकिन अगर हमको मैं क्या निकालना हो, सिर्फ सम निकालना हो, है ना, जीरोज का सम निकालना हो, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट निकालना हो जीरोज का तो क्या लिखेंगे सी बाई ए, जहाँ ये ए बी और सी है। अब इसके बेसिस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है उसको ही हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है x² माइनस 2x और फिर क्या है माइनस 8। ठीक, तो अगर हम देखें 8 को, तो 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ 2 2 2 2 2 2 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करने जाए तो 2 2 जा क्या है 4 है, 2 2 जा 4 है, और 4 2 जा 8, मतलब कि 4 में और 2 में हम इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ जाएगा ओरिजिनली, है ना, और -4 और +2 का एडिशन क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसको कि 4 जीरोज हमको क्या करना है कि x इसको 0 के बराबर कर देना है, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8, जैसे कि हम लोग शुरुआत में करते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू भी क्या कर दिए 0 कर लिए। तो और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या x² और माइनस क्या बताया था मैंने कि इसको हम लोग 4 में और 2 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो -4x और प्लस में सिर्फ मैंने 2x लिख दिया, तो ये क्या हो जाता -2x हो जाता, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0। और वी कैन राइट ऑल्सो दिस थिंग एज x, इफ वी टेक कॉमन जस्ट x,
then what is remaining from here? X minus 4. And if we take the common as 2 from here, then what is remaining? X minus 4 is equal to 0. Or we can write this thing as x plus 2 and x minus 4 is equal to 0. Okay, so we can understand here now, if we just throw this section on that side, then it will completely be equal to 0. So we can write here x plus 2 is equal to what? 0, and x minus 4 is equal to what? 0 again. So the value of the zeros is what? X is equal to what? Minus 2, and this will be what? X is equal to 4. Means there are two zeros of the given polynomial x square minus 2x plus 8, and that is minus 2 and 4. Now we have to find out, or we have to verify the relationship between zeros and coefficient. अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज अगर यहाँ पे निकालते हो, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? जो जीरोज है वो कौन है? माइनस 2 और 4 है, तो माइनस 2 और प्लस में 4 हो जाता है। ठीक है, तो माइनस 2 और प्लस 4 क्या हो गया हमारा? सिर्फ 2 हो गया। जो तो अगर हम देखते हैं तो दो जीरो आए हुए हैं हमारे, क्या क्या? x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम देखें कि इसके सम को निकालें, यानी कि जीरोज के सम को हम निकालना चाहते हैं। तो पहला जीरो क्या है? माइनस 2 है, दूसरा जीरो क्या है? 4 है, यानी कि माइनस 2 प्लस 4 हो जाता है। तो माइनस 2 में 4 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस 2 बाई 1। और देखो माइनस 2 किसका वैल्यू है? माइनस 2 है इस b का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे a होता है, ये b है, और ये क्या है? c है। तो माइनस 2 किसका वैल्यू है? 2 का। तो माइनस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? b, और बाई में 1 के जगह पे क्या हो जाएगा? a, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? a है। मतलब कि माइनस b बाई ए के इक्वल जो सम है जीरोज का वो आया। फिर जो दूसरी चीज अगर हम देखें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 2 मल्टीप्लाइड 4, यानी कि माइनस 8। और माइनस 8 जो है, माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे? माइनस 8 बाई 1 लिख सकते थे। तो माइनस 8 बाई 1 कहने का मतलब कि ये हो गया जो हमारा c का वैल्यू क्या था? माइनस 8 था, और बाई में इसके क्या आ जा रहा है? a का वैल्यू आया, यानी कि c बाई a के बराबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। यही हमको क्या करना है? वेरीफाई करना था कि क्या सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई ए के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई a के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है। फिर अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से ये 4 जो है, 4 1 जब 4 पहले होता है तो 4 का हम क्या कर लेते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 आ जा रहा है। तो अब हम इसको लिखते हैं पहले 4 जीरोज, क्या लिख सकते थे? तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हमको उस पॉलिनोमियल को एक्चुअली 0 के बराबर करना होता है। तो हमने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया। अब इसमें हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है 2 2 क्या हो जाता? 4। तो इसको ऐसे लिख सकते थे क्या कि 4s स्क्वायर माइनस 2s और फिर से माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। और इसी को हम लोग राइट कर सकते हैं क्या? इसमें से अगर हम इन दोनों में से कॉमन देखें तो 4s स्क्वायर है, यहाँ पे 2s है। तो अगर इसमें से 2s को कॉमन कर लें दोनों में से, तो 2s को कॉमन करने के बाद यहाँ से क्या बच जा रहा है? सिर्फ 2s बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, माइनस 1 को सिर्फ कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 2s बच गया, और माइनस कॉमन होने के कारण अंदर में भी क्या रह जाएगा? माइनस रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं, इसमें भी 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 है, तो दोनों में से अगर 2s माइनस 1 को कॉमन कर ले, 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया? यहाँ से 2s बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? माइनस 1 बच गया, इज इक्वल टू वॉट? 0। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर साइड भेज दें एक बार, तो इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, यानी कि 2s माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, अगेन 2s माइनस 1 विल बी इक्वल टू ऑफ 0। तो यानी कि हमको क्या मिला? 2s इज इक्वल टू प्लस में 1, और फिर ये भी क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू प्लस में 1, यानी कि s का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2 है। मतलब कि इस गिवन पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, कौन कौन से?
1/2 एंड 1/2। अगर मान लेते हैं कि हम सम निकालते हैं जीरोज का, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 प्लस 1/2। तो देखो 1/2 करने का मतलब हाफ, और हाफ में जब हाफ को ऐड कर दिए तो क्या मिल गया 1, नहीं मिल गया 1। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, 1 कहने का मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है -b/a होता है ना, तो माइनस क्या हो जाता है -4, और बाई में 4 लिख सकते थे हम इसको, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया तो 1 आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमको। अभी यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस रहा और -4 की जगह पे क्या है बी है, और एक 4 की जगह पे सिर्फ क्या है ए है, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो है 1 है, और 1 का वैल्यू -b/a के इक्वल आ रहा है। तो एक चीज जो है हमको वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो जो है वो क्या है -b/a है। वैसे ही हमको क्या निकालना है, अगर प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2, तो यानी कि क्या हो गया सिर्फ 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। और 1/4 कहने का मतलब कि 1 किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है, तो यहाँ पे c लिख सकते हैं, और 4 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, यानी कि c/a। नहीं हो गया वेरीफाइड, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना ये चीज की 1 किसका वैल्यू आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है, और ये जो है 4 किसका वैल्यू है, a का। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरो जो 1 है वो उसका वैल्यू क्या है -b/a के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो क्या है c/a के बराबर आ रहा है, जो कि क्या है 1/4 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जिसको भी कॉपी करना हो वो वीडियो को पॉज करके और जो है इस चीज को कॉपी करेंगे अगर मन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है क्या हमारा 6x² -3 और -7x। तो फिर से हमको क्या करना होगा 4 जीरोज हमको क्या करना है कि 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले पोलिनोमियल को एक डेफिनिट ऑर्डर में रखना होता है। तो अगर हम डेफिनिट ऑर्डर में इसको रख रहे हैं अगर, तो कैसे लिखेंगे इसको, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 6x², उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 7x और -3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हमको इसको अगर जीरोज को निकालना है तो 6 3 से क्या हो जाता है 18, और हमको 18 का क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा। 18 का फैक्टराइज करने के लिए 2 9 जा और फिर 3 3 जा हो जाता है ना। तो इसको अगर हम चाहें अभी देखना तो फिर 3 3 जा 9 और 2 का 2, तो 9 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे कि 6x² और माइनस में क्या 9x और फिर माइनस क्या हो जाता है, तो नहीं माइनस नहीं प्लस में 2x लिख देंगे, क्योंकि -9 और +2 क्या हो गया तो -7 हो गया, और फिर माइनस में 3 इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे 0। अभी इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेसन 6 और 9 है तो इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से बच गया 2x और माइनस यहाँ से क्या बच गया सिर्फ 3 बच गया। फिर प्लस में यहाँ से अगर 1 को कॉमन कर लिया जाए तो फिर क्या बच जाता है 2x - 3 इज इक्वल टू क्या बच जाता है 0। और इसी को हम लोग सकते हैं, देखो 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 को ही क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहा 3x और प्लस में यहाँ से 1 रहा इज इक्वल टू 0। फिर से अगर मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट को हम उधर साइड भेज देते तो 2x - 3 इज इक्वल टू क्या मिलता हमको 0 के बराबर मिलता। और वैसे ही 3x + 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाता हमको 0 के बराबर। तो यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2x इज इक्वल टू 3 है ना, और इस वाले पार्ट को अभी लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू -1। मतलब ये हो जाता है हमारा कि x इज इक्वल टू 3/2 और ये वाला हो जाता है कितना, तो x इज इक्वल टू -1/3। मतलब इस बार जो दो जीरो जा हैं वो कौन कौन से हैं 3/2 और -1/3। अब इनके अगर हम सम को निकालें तो सम को निकालने के लिए क्या करना होगा 3/2 और प्लस में -1/3, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम देखें तो 3/2 और माइनस में क्या हो जाता -1/3 हो जाता है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक।
इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ कि 3/2 हो रहा है और माइनस में 1/3 हो रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर 2 3 या 6 होता है तो 3 3 या 9 माइनस 3 2 या 6 तो 1 2 या क्या हो गया 2, यानी कि क्या हो गया हमारा जो सम आ रहा है जीरोज का, सम ऑफ जीरोज वो कितना आ रहा है 9 - 2 यानी कि 7 और बाई में 6। अब देखिए यहाँ पे आप कि 7 किसका वैल्यू है, 7 किसका वैल्यू है, इसमें ये जो ना एक वे में ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रहा है, तो हम इस वाले पोलिनोमियल में ध्यान देंगे कि 7 किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। तो क्या 7 को हम लोग -7 लिख सकते हैं, और फिर ए के जगह पे जो हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 को 6 ही रहने देते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते थे कि माइनस, और बी का वैल्यू क्या है -7 है, तो यहाँ पे -b लिख लेते हैं, और बाई में ए के जगह पे क्या है 6 है, तो -b/a। सम जो है वेरीफाइड हो गया। अभी हम वैसे ही अगर प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3/2 और मल्टीप्लाई में लिख देंगे -1/3, तो 3/2 मल्टीप्लाइड -1/3, यानी कि ये हो गया माइनस, और 3 से ये 3 कट जाता तो सिर्फ क्या बच गया, ऊपर में 1 ही बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2, यानी कि -1/2 आ रहा है। अब देखते हैं अगर तो -1/2, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो -1/2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या कि -3 और बाई में 2 है ना, मतलब ये जो c का वैल्यू है वो क्या है -3 और बाई क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते थे, तो आ जाता कि नहीं, 3 2 6 होता है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि -3 है, यहाँ पे -3 किसका वैल्यू हो रहा है, c का वैल्यू हो जा रहा है, और 6 किसका वैल्यू हो रहा है, a का, मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो -1/2 मीन्स -3/6 है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, c/a के इक्वल आ रहा है। मतलब हमारा सम भी वेरीफाई हुआ और क्या हुआ, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मूड को रिफ्रेश करके पॉज बटन को दबाइए, ठीक है, और फिर कुछ देर के बाद जो है इसको देखने का प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो क्या कर रहा है, इससे देखते हैं। ये है 4u², ठीक है, और प्लस में 8u। अब हालांकि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो 4u² प्लस में 8u है, तो हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, 4 जीरोज के लिए क्या करेंगे इसको, तो 4u² एंड प्लस 8u इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। मतलब कि क्या हम लोग इसमें से कॉमन अगर लेना चाहें, इन्हीं दोनों में से कॉमन लेना चाहें, तो हमको क्या मिल जाता है कि u 4u कॉमन अगर हो जाता तो बच जाता हमारे पास क्या है, यहाँ से बच गया क्या u बच गया, और फिर यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, u + 2 = 0। मतलब कि ये दो पार्ट में बचा क्या, 4u = एक बार 0 हो जाता, क्योंकि इस वाले पार्ट को इधर साइड भेज देते तो 4u का वैल्यू जो है 0 हो जाता, एंड देन u + 2 = क्या मिल जाता हमको, इसको इधर साइड भेज देते तो भी 0 मिल जाता। मतलब कि एक बार u का वैल्यू जो है 0 और ये इधर नीचे गया तो 0/4 यानी कि 0 ही मिल गया, और एक बार u का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि जो दो जीरोज मिले हमको, कौन कौन से मिले, पहला तो 0 है और दूसरा क्या है -2 है इस गिवन पोलिनोमियल का। अब अगर मान लेते हैं कि हम इसका सम निकालना चाहें तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है 0 और प्लस में -2 हो जाता है, यानी कि हो गया ये -2। देखो अगर -2 है मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या कि -b/a के फॉर्म में लिखना, यानी कि माइनस में लिख देते हैं क्या -8, माइनस में लिख देते हैं 8 सिर्फ, और बाई में क्या तो 4, तो -8/4 = -2 हो जाता है, यानी कि ये c का वैल्यू जो है वो b का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि -b और बाई में
4 यानी कि ए के बराबर है, यानी कि सम तो वेरीफाई हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0, हाँ तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखना होता है हमको, दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालना चाहें तो 0 और 2 का प्रोडक्ट निकालते हैं, 0 मल्टीप्लाइड -2 जो कि 0 के बराबर है। और यहाँ पे हम देखें तो c की जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। मतलब इसको क्या लिख सकते थे कि c और बाई में 0 के जगह जो भी वैल्यू रहा हो, 0 और बाई में a के जगह पे जो भी वैल्यू रहा हो 0/4 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है c/a। तो यहाँ भी प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बस इतना समझना है कि 4u² + 8u = 0 है। तो इसी में से इन्हीं दोनों में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 4u को कॉमन कर लेते हैं ना। 4u को कॉमन कर लेने के बाद यहाँ से तो सिर्फ u बच जाता है, यहाँ से 2 बच जाता है। तो इस वाले पार्ट को इधर साइड भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, 4u का वैल्यू एक बार 0 मिल जाता है। इस वाले पार्ट को इधर साइड भेज देंगे तो u + 2 का वैल्यू 0 मिल गया। क्योंकि दो जीरो हमको मिलेंगे कौन कौन से, एक तो 0 और दूसरा -2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा क्या, तो t² - 15 क्या है, t² - 15। ठीक है, तो t² - 15 दिया हुआ है, तो वो कितना इजी क्वेश्चन। तो और इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे कि 4 जीरोज इसको लिख सकते थे, फिर से 4 जीरोज इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, t² - 15 = 0 लिख देते हैं ऐसे। यानी कि t² = क्या हो जाता है, इधर साइड ये चला जाता प्लस में, तो t² = 15 हो गया। अगर t लिखेंगे सिर्फ तो t को देखो, हमेशा ये बात समझना है कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस और माइनस में क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, यानी कि प्लस माइनस √15 हो गया। यानी कि t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक बार हो जाएगा क्या, प्लस में √15 और फिर एक बार क्या, माइनस में √15। यानी कि इसमें जो दो जीरोज हुए वो कौन कौन से हैं, प्लस में √15 माइनस में √15। थोड़ा सा क्वेश्चन में 15 = 0 है तो t² = सिर्फ 15 लिख सकते हैं। मतलब कि t का जो वैल्यू हो जाता है इधर प्लस और माइनस के साथ रूट चढ़ता है। ठीक है, तो t का जो वैल्यू होगा एक बार +15 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज हमको निकालना है तो सम ऑफ जीरोज के लिए हमको क्या करना है, प्लस में √15 एक बार लिखना है और फिर प्लस में क्या करना है, माइनस में √15 लिखना है। मतलब अगर हम देखें तो एक बार √15 रह गया सिर्फ और एक बार क्या हो गया, -√15। तो दोनों कट गया है, क्या बच गया, 0। यानी कि जो सम आ रहा है जीरोज का वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और आपको पता है जैसे कि सम जो होता है वो b/a के इक्वल होता है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, ऐसे था ये कुछ t² - 0t और फिर -15, यानी कि b का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0 और बाई में a का जो वैल्यू हो रहा है यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलता है, यानी कि 0/1। यानी कि 0/1 कहने का मतलब क्या हो गया, 0 तो ये रहा। यानी अगर प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है, हमको प्लस में √15 मल्टीप्लाई क्या लिखना होता है, माइनस में √15। ठीक है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ माइनस, और 15 में 15 से रूट में मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ क्या बच गया, -15 ही बच गया। और -15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -15/1। यानी कि -15 किसका वैल्यू है, c का, और बाई में 1 किसका वैल्यू है, a का, यानी c/a। ये भी प्रोडक्ट भी क्या हुआ, वेरीफाइड। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 6th नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, ये है क्वेश्चन क्या, 6th नंबर क्वेश्चन है कि 3x² माइनस क्या, x और फिर -4। ठीक है, तो फिर से हम लोग जैसा करते आ रहे हैं कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम पोलिनोमियल को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे कि 4 जीरोज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x² - x और -4।
जैसा कि मैंने सिखाया है कि अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिखाई दिए तो ये लास्ट वाला जो टर्म है उसको हमको क्या करना होता है, फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और 12 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 3 और 4 यानी कि 2 हो गया, और फिर 2 हो गया, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया, और 3 हो गया। 4 में से 3 अब जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3x² और फिर यहाँ पे लिख सकते थे -4x और प्लस में 3x। ठीक है, देखो क्या होगा, -4x और प्लस 3x -1x हो गया, और फिर माइनस में 4 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो क्या इसमें हम अगर देखते हैं तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ से x को अगर कॉमन कर लें, इन दोनों में से तो सिर्फ x ही कॉमन हो सकता है, तो बच गया क्या 3x, एंड माइनस वी हैव टू राइट व्हाट 4, again plus 1 if we have to if we take common, then it will be what 3x minus 4 again is equal to 0, or we can write it as what 3x minus 4 यहाँ भी है, 3x minus 4 यहाँ भी है, तो 3x minus 4 को ही कॉमन कर लिए, यहाँ से क्या बच गया सिर्फ x बच गया, और फिर यहाँ से क्या बच गया प्लस में 1 बच गया इज इक्वल टू 0। यानी कि और हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या है, एक बार जाता है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर साइड जाएगा तो इस 3x माइनस 4 का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, वैसे ही x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसको उठा के उधर से डिवीजन में, तो यानी कि हमको जो वैल्यूज मिल रहा है वो मिल रहा है सबसे पहले 3x इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाता तो प्लस में जाता, फिर ये x इज इक्वल टू क्या होता -1। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या 4/3 एक बार, x इज इक्वल टू एक बार -1, मतलब कि जो दो जीरोज मिले हैं हमको इस पॉलिनोमियल के वो कौन कौन से हैं -4/3 और -1। अब जो हम अगर इसके सम को वेरीफाई करें तो सम के लिए हमको क्या मिलता है, सम ऑफ जीरो जो मिलता है वो क्या मिलता है 4/3 और प्लस में -1, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 - 3/3, यानी कि ये क्या हो गया 1/3 हो गया। अब देखते हैं तो सम हमारा क्या हुआ है जी, तो 1/3 आया है, तो 1 किसका वैल्यू है देखो तो -1 है ना, ये b का वैल्यू है, माइनस में -1 लिख देंगे, और फिर बाई में क्या तो a यानी कि 3। अब देखो यहाँ पे -1 किसका वैल्यू हो रहा है तो b का वैल्यू हो रहा है, तो ये हो गया b, और बाई में 3 किसका वैल्यू हो रहा है a का, यानी कि माइनस में b/a के इक्वल में सम वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाता क्या, तो 4/3 और फिर मल्टीप्लाई में हो जाता क्या -1, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -4/3 है, -4 किसका वैल्यू है c का वैल्यू है, तो c और बाई में 3 किसका वैल्यू है a का, यानी कि c/a के इक्वल आ जा रहा है प्रोडक्ट भी, मतलब कि प्रोडक्ट और सम दोनों वेरीफाइड हुए, दोनों क्या हो गया वेरीफाइड। अब हमको जो देखना है कि एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1, तो हमको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करना चाहें, then question number 1 answer will be equal to what, take it as px will be equal to, देखो क्या लिखते हैं x² माइनस जो सम ऑफ जीरोज है 1/4 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 1/4 और x की जगह पे x लिख दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे क्या है 1 है, तो प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, तो यानी कि px इज इक्वल टू क्या हो गया x² और माइनस में 1/4x और प्लस में -1। हालांकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 रह जा रहा है, तो क्या करना कि इधर ऊपर वाले में सब में 4 से ही मल्टीप्लाई करिए, तो px इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, यहाँ डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि ये डिनोमिनेटर 4 कटे जाएगा, ठीक है, तो इसको px इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया 1x, और फिर यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, ये जो हो गया 1 नंबर का आंसर हो गया। वैसे ही जहाँ पे भी 3 डिनोमिनेटर है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैसे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें क्या है कि हमारा है
इसको लिखना कैसे था कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस क्या सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, रूट अंडर 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते थे रूट अंडर 2 और एक्स का एक्स रह गया यहाँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे वैल्यू कितना है 1/3 है, तो इसको प्लस में हम लोग क्या लिख दिया 1/3। तो और इसी को हम लोग लिख सकते थे क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है तो इस 3 को हटाने के लिए सब में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस क्या 3 रूट अंडर 2x और प्लस में इसमें जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया 1 बच गया। तो ये जो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या, तो 0, रूट अंडर 5 है, तो आंसर के लिए लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली क्या, तो सबसे पहले लिखते पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है जनरली ये किस फॉर्म में होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू में प्लस में अल्फा इंटू क्या बीटा, इसी फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसको देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या वैल्यू है 0 है, तो 0 और एक्स लिख देंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या वैल्यू है रूट अंडर 5, तो प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट अंडर 5 लिख देंगे, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में रूट अंडर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो 1,1 है, यानी कि सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है 1 है, तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो है क्या है 1 है, तो 1x लिख देते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह पे भी क्या है तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स और फिर प्लस 1। और फिर अगर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -1/4 है, फिर अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है 1/4 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे फिर से पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/4 है, तो इसके इंटू में क्या लिखेंगे -1/4 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख देना है कि 1/4 जो कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। और इसी को हम लोग लिख सकते थे क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 1/4 और एक्स फिर प्लस क्या हो गया ये 1/4। मैंने बताया है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 होता है, डायरेक्ट सब में किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या हो जाता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाता है और इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और फिर प्लस में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे तो 4 हो जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन में जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 1 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में लिख सकते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, माइनस में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसका वैल्यू क्या है 4, यानी कि 4x, ठीक है, और फिर इंटू में प्लस में हो जाता है क्या अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारा आंसर जनरली 6th नंबर का। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट टू टीच यू ऑल and very thank you for watching this video. We will meet in the next session. Okay, thank you for today.